अभिनेता की तैयारी। लेखक स्तेनिस्लावस्की। पाठ 1। अभिनय का प्रारंभिक पाठ। स्तेनिस्लावस्की के रंग जीवन का विवरण इस ओर संकेत करता है कि उनकी आत्मकथा का उद्देश्य अपने अंतरण क्षणों का प्रदर्शन नहीं, वरन अपने अध्ययन, अनुशीलन और अनुभव के आधार पर अभिनय के एक विशेष दर्शन को विकसित करना, उसकी विवेचना और फिर उसके प्रयोग का विश्लेषण करना रहा है। उन्होंने पहले ये सोचा था कि अभिनय के एक व्याकरण की रचना की जाए। उसके बाद उनका विचार बना कि अभिनय की एक आचार संहिता, पुस्तिका या क्रियाशील पाठ्य ग्रंथ का निर्माण किया जाए। लेकिन शीघ्र ही वे अपने नाट्य दर्शन से सम्मोहित होकर उसके प्रचार प्रसार के लिए ललायित हो उठे और फिर हैपगुड दंपति के साथ बैठकर उन्होंने 1200 से भी अधिक पृष्ठों की एक विशाल ग्रंथ एन एक्टर वर्क ऑन हिमसेल्फ की रचना कर दी। इतनी बड़ी पुस्तक का प्रकाशन भी समस्या थी, अतः कालांतर में उनका प्रकाशन 2 खंडों में और 2 अलग अलग नामों से हुआ। स्तेनिस्लावस्की समय समय पर अपनी भूमिका, अपने निर्देशित नाटकों और नाट्य प्रदर्शन की अपनी अवधारणाओं को लेकर कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने अपने निर्देशन में खेले गए नाटकों के बड़े विस्तृत दृश्यालेख भी तैयार किए थे। उन्हें कई बार छात्र अभिनेताओं को रंगकर्म के सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूपों को पढ़ाना भी पड़ा था। सन 1906 में फिनलैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने इस संबंध में बहुत विचार विमर्श भी किया था और विस्तृत नोट्स भी तैयार किए थे, लेकिन उनसे उनके नाट्य दर्शन के संबंध में व्यवस्थित रूप से ग्रंथ लिखवाने का श्रेय विशेष रूप से हैपगुड दंपति को है। इस कार्य के लिए उन्होंने समय समय पर देश विदेश में उनके साथ रहकर उनके जैसा स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति को ग्रंथ निर्माण के लिए सनद्ध किया था। उन लोगों ने एक विशेष कार्य विधि विकसित की थी। स्तेनिस्लावस्की बोलते थे, श्रीमती हैपगुड लिखती थीं और फिर स्तेनिस्लावस्की उसका संशोधन करते। उसके बाद वे उसका अंग्रेजी अनुवाद करती थीं और फिर उनके पति रेनाल्डस हैपगुड उसका संशोधन और संपादन करते थे। स्तेनिस्लावस्की उसे फिर देखते थे और आवश्यक संशोधन एवं परिष्कार के बाद उन्हें प्रकाशन के लिए सौंप देते थे। इसी प्रकार ये महाकाव्यात्मक विन्यास का विशाल ग्रंथ लिखा गया था। सन 1936 में उनके उसी विशाल ग्रंथ का पूर्वार्ध एन एक्टर प्रिपेयर्स, अभिनेता की तैयारी के नाम से प्रकाशित हुआ था। सन 1938 में वही ग्रंथ रूसी भाषा में एन एक्टर वर्क ऑन हिमसेल्फ इन द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से प्रकाशित हुआ था। ये उनके इसी ग्रंथ से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण विवेचन है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका अगला भाग कल।